दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप भी देशभक्ति में डूब जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह कहानी कोई आम आदमी की नहीं, बल्कि हमारे देश के वीर बहादुर देशभक्त भरत तिवारी जी का है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में भारत तिवारी नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में पैसे की कमी रहती थी, लेकिन संस्कार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही भारत ने अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देखा था। भारत पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे नई चीजें सीखने का शौक था। स्कूल से लौटने के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को पढ़ाई करता। कई बार बिजली नहीं होती थी, तब वह लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, इतनी मेहनत करने से क्या होगा। लेकिन भारत मुस्कुराकर अपनी मेहनत जारी रखता। समय बीतता गया। भारत ने मेहनत के दम पर अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे मोटे काम भी किए, ताकि परिवार पर बोझ न पड़े। उसने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। उसका मानना था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। एक दिन भारत शहर चला गया। वहां उसे नौकरी की तलाश करनी पड़ी। शुरुआत में उसे कई जगहों से मना कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उसके पास अनुभव नहीं है, तो कुछ ने उसकी आर्थिक स्थिति देखकर उसे कम आंका। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से कुछ नया सीखा और आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसे एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। उसने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। उसकी मेहनत देखकर कंपनी के मालिक भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। कुछ वर्षों बाद भारत ने नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार नुकसान हुआ, पैसे कम पड़ गए और लोगों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। लेकिन इस बार भारत पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीख ली। वह रोज नए तरीके अपनाता और अपने काम को बेहतर बनाता गया। कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद उसका व्यवसाय सफल होने लगा। उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में बनने लगी। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। भारत ने सफलता मिलने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता और युवाओं को मेहनत करने की प्रेरणा देता। भारत अक्सर कहा करता था, सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उससे भी बड़ी मेहनत करो। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करता है। धीरे धीरे उसने अपने गांव के बच्चों के लिए किताबें दान करनी शुरू की। उसने कई गरीब छात्रों की पढ़ाई में मदद की, ताकि कोई भी बच्चा केवल पैसों की कमी के कारण अपने सपने अधूरे न छोड़े। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर भारत ने बच्चों से कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह इसी स्कूल में बैठा करता था। अगर मैं मेहनत करके यहां तक पहुंच सकता हूं, तो तुम भी अपने सपनों को सच कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर बच्चों के अंदर नया उत्साह जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वे भी मेहनत करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। भारत की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए अमीर परिवार या बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सीख: मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईमानदारी, धैर्य और लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी मंजिल जरूर हासिल करता है।